हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ली थी, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लेंगे, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, चार्ज कर देंगे उसको यूनिफॉर्मली। उसके ऊपर हर पॉइंट पे चार्ज होगा वो सेम होगा, और रिंग ले लेंगे, उससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट ले लेंगे, वहाँ पर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आते रहते हैं हमें, अपने एक्सरसाइज में भी हैं, एग्जाम्पल्स में भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या बना लेंगे, यहाँ पर एक रिंग बना लेंगे। ये बन गई रिंग। हाँ, तो अब ये रिंग बन चुकी है, इसके ऊपर अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, प्लस प्लस। ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस रिंग के हर पॉइंट पे चार्ज सेम है। ठीक है ना, ये इसका रिंग का हो गया सेंटर। ठीक है ना, सर्कुलर रिंग है, सेंटर होगा। तो एक रेडियस भी मान लेते हैं, क्या होगा, रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना है। तो सेंटर से इस पॉइंट, रिंग के सेंटर से जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो डिस्टेंस कितनी मान ले रहा है, एक्स। ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस पे है पॉइंट। इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या, पी। ठीक है ना, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। अब हमें इस पूरी रिंग की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल आएगा। अब इतनी बड़ी रिंग की वजह से हमें यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए एक छोटा सा हम इसका कंपोनेंट काट लेते हैं, मतलब इस पार्ट काट लेते हैं, डी क्यू पार्ट, डी 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 क्यू डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देते हैं। पूरा चार्ज कैसा है, एक सा है चार्ज, यूनिफॉर्मली है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हर पॉइंट पे चार्ज सेम है, हर पॉइंट पे डी क्यू डी क्यू डी क्यू। तो पूरे डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, तो आ जाएगी अपनी क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पूरा चार्ज आ जाएगा और इस पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। एक पॉइंट छोटे से पॉइंट पे निकाल ले रहे हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, यही करते आए ना अपन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक ये पॉइंट ले ले रहे हैं, एक ये पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से कर दो ज्वाइन, इस पॉइंट से ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, ये हो गया ज्वाइन। अब भैया देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये वाला है ऐसा, ये दो ट्रायंगल बन रहा है, ये 90, इधर भी 90, ऐसा है। ठीक है ना, तो पाइथागोरस से ये वाली साइड क्या होगी, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना, अब हमें निकालना है पोटेंशियल। अब छोटे से चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसा होगा, छोटे से चार्ज के लिए छोटा पोटेंशियल कितना मान लेंगे, डी वी इक्वल्स टू के, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपने नहीं समझ में आ रहा है कैसे आया, तो आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, लेक्चर नंबर 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। अभी जाके सर्च करिए एमएनए लर्निंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, लेक्चर नंबर 1। उसमें हमने बढ़िया समझाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, कोई चार्ज रखा है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा। ठीक है ना, ड्राइव करा गया अच्छे से। अब भी जाके देखो, सबसे पहले के डी क्यू अपॉन
लेक्चर नहीं देखा है तो इसमें भी आपको समझ में आएगा। मान लो ये फॉर्मूला होता है डी, ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर अपन छोटा डी भी लिया, क्यू भी छोटा लेंगे क्योंकि छोटे चार्ज पे निकाल रहे हैं, तो डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट से यहाँ तक का। स्क्वायर नहीं आता ये, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस इस चार्ज से इधर तक का डिस्टेंस तो यही है ना, ये वाला डिस्टेंस नहीं, सेंटर से नहीं ले रहा है। अपन इस चार्ज में निकालना है डी क्यू के लिए, तो डी क्यू से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब भैया इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दो। ये छोटा डी भी इतने के लिए था, पूरे के लिए अपन ने बड़ा भी बना लिया, ठीक है ना। हाँ, अब आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। ले लो कांस्टेंट बाहर, के बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा के बाहर। अब ये बताओ, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आएगा कि नहीं, सोचो। अरे आएगा यार, डिस्टेंस बदल देंगे अपन इतने डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, वो तो ही ना अपन ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं। यहाँ से पॉइंट इधर तो पहुँच नहीं जाएगा जल्दी से, एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए तो इतना ही आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, इसके अंदर आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना ही चेंज करते रहो, आएगा तो अंडर रूट प्लस इन दोनों का सम ही ना, पाइथागोरस ही करना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू। अब डी क्यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं, छोटे छोटे चार्ज को, पूरे चार्ज को जोड़ दिया अपन ने, एक बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज दिए, छोटे छोटे चार्ज हैं, इन सबको जोड़ दिया, क्या बड़ा चार्ज आएगा, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, इन सबको जोड़ेंगे 6 माइक्रोकूलम। बड़ा चार्ज आ रहा है ना, वैसे ही तो मान लेते हैं बड़ा चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट कर देते हैं। तो कैपिटल वी यानी पोटेंशियल इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जी आ गया अपना फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से क्या पोटेंशियल आएगा, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये आ गया अपना पोटेंशियल मान लो, ठीक है ना। ये गाय के लिए है, अपने वैल्यू पुट करनी है सीधी, है ना, नोट करो। ये अपन ने क्या पे एक्सिस पे निकाला है इसकी, ठीक है ना, एक्सिस पे क्या निकाल लिया अपन ने, पोटेंशियल। इसका डेरिवेशन इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जल्दी हो गया। क्या करना अकेला, डी क्यू को इंटीग्रेट कर देना, ये दोनों कांस्टेंट है, फॉर्मूला रखना है बस। फॉर्मूला क्या है, वो वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, के क्यू छोटा क्यू लिया, छोटा डी क्यू, छोटे चार्ज के लिए निकाल रहे हैं ना। अब बड़े चार्ज के लिए थोड़ा मुश्किल होती है, ऐसे कैसे निकाल रहे, फॉर्मूला वैलिड नहीं है ना, हर फॉर्मूला कितने हर छोटी चीज़ के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट कर दिया, डी क्यू का इंटीग्रेशन कैपिटल क्यू, इस पूरे रिंग पे मान लो चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है, मिटा दूँ, फिर मिटा देता हूँ मैं। और हाँ, एक और बात, जैसे हमने एक्सेस पे बी एक्सेस कितना आया कि कैपिटल क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। ये निकाला अपन ने एक्सेस पे, या ये रिंग है मान लो, अच्छी सी रिंग नहीं बन रही है, रिंग है इसकी, जो एक्सेस है, ठीक है ना, एक्सेस है, एक्सेस पे निकल गया ये। आप कोई ने पूछ लिया भैया इसके सेंटर पे कितना है, ये बताओ तुम, सेंटर पोटेंशियल कितना है, तो ये बताया गया कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पे यानी इधर एक्स डिस्टेंस मानी थी और आर क्या था, ये था। अब भैया आर तो है बरकरार, उतना ही है,
एक्स जो है वो बचा ही नहीं है, एक्स तो इधर ही आ गया ना, इधर निकालना है। तो एक्स जीरो हो गया तो कितना आएगा के क्यू, और ये जीरो हो गया, ये आर स्क्वायर अपन रूट लगा है, मतलब के क्यू अपॉन आर। ये सेंटर पे आ गया क्या पोटेंशियल। कैसा निकाला, फॉर्मूले में पुट कर दिया अपन ने, बस कुछ नहीं किया। क्या करा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी कि एक्स खत्म हो जाएगा, सेंटर पे रख दिया अपन ने। सेंटर पे निकालेंगे पोटेंशियल, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग विल बी जीरो। सेंटर पे निकालना, सेंटर से डिस्टेंस क्या, जीरो। सीधी बात है भाई, समझने वाली बात, दिमाग लगाओ। अब बढ़िया से एक क्वेश्चन देख लिया जाए, बढ़िया सा तो नहीं, 1-2 नंबर में आता है, आता जरूर है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी है, मैंने कराया नहीं, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। अब क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन है, डाइपोल वाला क्वेश्चन है, मतलब डाइपोल जैसा है, ठीक है। डाइपोल भी नहीं तो देखो, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ज ले लिया -3q, ठीक है ना। यहाँ पर चार्ज ले लिया +q, ठीक है ना। ये दो चार्जेस ले लिया अपन ने बढ़िया से। अब उनने कहा कि इस चार्ज से इस चार्ज तक की डिस्टेंस जो है कितनी है, उनने कह दिया ये चार्ज की डिस्टेंस, डाल दो यहाँ पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कितना है, दो चार्जेस ले लिए +q -q, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, a डिस्टेंस पे हैं दोनों चार्जेस। अब a डिस्टेंस पे आ जाते हैं, और उनने कहा कि हमें क्या निकालना है, तुम फाइंड करके दो, क्या, फाइंड पॉइंट एट विच, क्या निकाला, फाइंड पॉइंट एट विच v इज 0, v इज 0 मतलब पोटेंशियल 0। फाइंड पॉइंट एट विच v इज 0, एट विच भाई, एट विच v इज 0 on line joining two charges। अब देखो ये दो चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, a है। अब इनके में से किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, अब वो कहाँ है वो तुमको निकालना है, कहाँ, हमने कह दिया कि 0 है, फाइंड करके दो किस पॉइंट पे है, कितने डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, निकाल के दो, हमें चाहिए बस। ने कह दिया, क्वेश्चन पूछ लिया, पेपर में आ गया क्वेश्चन, क्या करोगे, सोचो क्या करोगे, ट्राई करो खुद से, सोचते हैं ना, ट्राई करने की कोशिश करो, एक बार करो। कर लिया सॉल्व, जिसने नहीं किया उसके लिए कर दूँ, पता है आप लोगों ने कर लिया होगा, फिर भी मैं कर देता हूँ, है ना। अब क्या करना है हमको, कुछ नहीं। अब देखो 0 किसी पॉइंट पे 0 निकाल, कहाँ पर पोटेंशियल 0 ये निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, अपन ने यहाँ ले लिया एक पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली x, यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस रहेगी, मेरे को नहीं पता, आप ही बताओ क्या होती है। अरे पता होगी आपको भी, ये डिस्टेंस a है, ये x है, ये कितनी होगी, a माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, हाँ अब ठीक है, a माइनस एक्स डिस्टेंस आ गई। अब हमें मान टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालते हैं, इसकी वजह से क्या पोटेंशियल, इसकी वजह से क्या पोटेंशियल, ठीक है ना। चलो तो पोटेंशियल निकालते हैं। मान लो ये पॉइंट है P, V इक्वल्स टू पोटेंशियल एट P, कैसे कैसे कैसे, चलो फॉर्मूला लगा दो, इस पॉइंट, इस चार्ज की वजह से कितना होगा, V चार्ज कितना है ये, +q, KQ अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x। अब और जोड़ दो, एक और चार्ज इसकी वजह से भी आएगी कुछ पोटेंशियल, है ना। देखो KQ कितना है, माइनस में आ गया भैया, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -3q। अब आपको ये ध्यान में रखना है क्या,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस का साइन नहीं रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले जितने भी हैं सब में कहीं पर भी आप क्या नहीं रखना है, साइन नहीं रखना है। लेकिन पोटेंशियल के फॉर्मूले में विथ साइन रखना है, साइन होना चाहिए, बिना साइन के नहीं आएगा। यहाँ पर जो भी साइन है पॉजिटिव नेगेटिव सारा यहाँ पर रखाएगा, हर फॉर्मूले में पोटेंशियल के फॉर्मूले में रखाएगा पक्का, ठीक है ना। हाँ, पर कंफ्यूज गलत सलत नहीं कर देना है, याद रखना है कि साइन भी रखाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं रखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले नहीं रख देना तो गलत आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब भैया इसको सॉल्व कर लो यार, करो सॉल्व, करे सॉल्व अपन, चलो अपन ही करते हैं। क्या करना है अब भैया, उन्होंने कहा है कि पोटेंशियल अपन ने मान लो इस पॉइंट पे किधर है, जीरो होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस पता चल जाएगी कौन सा कहाँ है ना। पोटेंशियल जीरो कह रहा है ना, जीरो होगा कहीं पॉइंट पे, हमने कहा इसी पॉइंट पे जीरो कर दे रहा है, निकाल दे रहा है वैल्यू। अपन ने वीपी को रख दिया जीरो, वीपी जीरो हुआ, ठीक है ना। क्या हो गया, वीपी जीरो, ठीक है। ये माइनस वाला उस तरफ पहुंच गया, तो क्या हो गया, के क्यू एक्स इक्वल्स टू 3KQ अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है ना। अब भैया Q से Q तो गया, K से K चला गया, बचा इतना सा, कुछ नहीं बचा ये तो अपन ने कर दिया जे, देखो ए माइनस एक्स, यही है ना, ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x, यही है। तो ए इक्वल्स टू काम कर दूँ, यहाँ कर दूँ, इसको कहाँ मिटा देता हूँ, इसी को मिटा देते हैं, क्वेश्चन से क्या करना आपको। तो ए इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, ए 3x प्लस एक्स हो जाएगा क्या, 4x, तो x बराबर a/4। एक्सरसाइज में भी ऐसे सवाल हैं जैसे मैंने भी करा, एक्सरसाइज में है, एग्जाम्पल में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी इस तरह के सवाल हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो निकालना है किसी पॉइंट पे। तो सबका मेथड एक ही है, कोई भी पॉइंट मानो, उसका डिस्टेंस x मानो, इधर का डिस्टेंस जो भी दी हो डिस्टेंस पूरी, उसमें से माइनस करके ये a माइनस एक्स हो गया। फिर पोटेंशियल जीरो रख दो दोनों का, इस पॉइंट पोटेंशियल निकाल के उसको जीरो इक्वेट कर दो, ठीक है ना। जीरो इक्वेट करेंगे उस पर एक्स की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। आ रहा है समझ में आपको, तो बस यही करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे चैनल M&A लर्निंग। अगले वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें हम लेके आ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डाइपोल, डाइपोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, डाइपोल लिया था, फिर उसके एक्सिस पे एक पोटेंशियल लिखा था, एक्सिस पे क्या पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। फिर कहाँ देखा था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मतलब कहाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, याद है आपको। निकालिए थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे डाइपोल पे, एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो देखते रहें M&A लर्निंग।